जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश आपके लिए क्या है हम देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा कुछ ऐसा डेविलिश एनर्जी, ठीक है, जो क्लिनजिंग टू द पास्ट, मतलब आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है। ये आपके रिसेंटली पास्ट से भी हो सकता है और ये आपके पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। देखिए, डेविल की एनर्जी है कंडीशनिंग, तो कहीं ना कहीं उस डेविल की एनर्जी से, उस काली क्रिया से बाहर निकलने में, आपकी जो कर्मों की शुद्धि हुई है उस वक्त में जो भी चीज़ें हुई है, उसके बाद आपके लाइफ में और भी ज़्यादा आपकी कंडीशनिंग हुई है। मतलब आपने इस बीच में अपने अंदर की खूबियों को, जो कहते हैं ना मंथन, ठीक है, तो आपके अंदर से वो सारी अच्छी चीज़ें भी निकली है, जो बुरी चीज़ें थी, जो ऐसे लोगों की यादें थी, जो ऐसे लोगों की निगेटिविटी थी, वो किसी भी प्रकार से खिलाने पिलाने एनर्जी में, वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से, स्टकनेस जो है पूरी तरीके से हील हो गया। आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रहा है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। क्या आपके बिना किसी कारण के आपके जैसे कहते हैं ना कि फिज़िकली कुछ तो ऐसी चीज़ें आपको फील होती थी, है ना, और जो चीज़ें आप कितनी भी रेमेडी कर ले आपकी वो ठीक नहीं होती थी। सडन वो आप जब श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में आप जब आए, है ना, तब आपके लाइफ से वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हील होने लगी। तब आपको समझ में आया कि देखिए, जय श्री सीताराम जी, तब आपको समझ में आया कि ये जो कंडीशनिंग आपकी है वो क्यों हो रही है, ठीक है, क्यों, किस तरीके से हो रही है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप एक लाइट वर्कर हैं, आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही थी। लोगों को ऐसा लग रहा था, जो आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे थे, जो आपके तरफ निगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें जो कर रहे थे, उनको लग रहा था बहुत खुश थे, उनको लग रहा था कि आपके लाइफ में स्टकनेस क्रिएट करना बहुत आसान है। उनको ये लग रहा था कि आप पॉजिटिव है, मस्त एकदम मनमौजी, आप अपने अनुसार चलते रहते हैं, आपको जो भी कहा जाए आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हर बार होता था, पहले भी होता था, लेकिन जब से आपकी कंडीशनिंग हुई, जब से आपके लाइफ में स्पिरिचुअल, आप समझ चुके कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आप जब समझ गए कि आप एक लाइट वर्कर हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्थिरता आई। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो बहुत अलग एनर्जी है। कोई व्यक्ति आपको हंसा कर, ठीक है, मतलब हंसी मजाक में, बातों बातों में ऐसी चीज़ें आपकी एनर्जी लेते थे और ऐसी चीज़ें बोलते थे जिसे आपको समझ में ही नहीं आता था, और आप उसमें काफ़ी खुश होते थे कि कोई हमारा अपना है और हमें ऐसी चीज़ें कह रहे हैं। बहुत ही अलग एनर्जी है। लेकिन आपकी जो दृष्टि है, जो एक न्यू दृष्टि, नई दृष्टिकोण आपके लाइफ में आया, गिर कर उठने वाला। यहाँ पर आपके जो ये जो स्थिति है ना, जिसमें आप गिर कर उठ रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से संभल रहे हैं। अब गिर कर उठना मतलब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे, इमोशनली आप बाहर निकल रहे हैं। आपके लाइफ में आपको ऐसा लगता है कुछ भी हो, अटैचमेंट नहीं है ज़्यादा, आपको सिर्फ और सिर्फ आप परमात्मा जी के शरण में हैं। आपको ये लग रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें हो, परमात्मा जी मेरे साथ है। यहाँ पर मुझे अग्नि तत्व, वायु तत्व बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखिए, आपने खुद पर जो कार्य किया है उससे जो आपके हिडन एनिमी है, जो आपसे जेलस लोग हैं, उनको ये लग रहा है कि अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अब आपको क्रोध नहीं दिला पा रहे, अब वो आपको आपके चक्र को ब्लॉक नहीं कर पा रहे, अब वो आपको आपके कार्य करने से नहीं रोक पा रहे। लगातार आपके लाइफ में रोकने वाली एनर्जी है जो मुझे फील होती है, ठीक है। आपको हर एक राह में रोका गया है, ठीक है, हर एक चीज़ में आपको संघर्ष दिया गया है, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। वो सिर्फ आपके कर्मों की नहीं थी, ठीक है, वो सिर्फ आपके कर्म का नहीं था, आपके कार्य को स्लो डाउन किया है इन्होंने। ये बहुत ही ऐसी एनर्जी है जो लगातार जानबूझकर, जैसे कि मैंने कहा, आपको अपना बनकर, आपको हंसाकर फिर रुलाना, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी। आपको इतना हंसाना, आपको इनमेच्योर दिखाना लोगों के सामने में, अरे आपको कुछ नहीं पता, है ना, बस ये। और जबकि आपको बहुत कुछ पता है, ये इनको पता था किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये थोड़े थोड़े जानकार तो हैं,
इन्होंने या तो आपके बारे में पढ़ा है या आपकी कुंडली देखी है, या आपका जिस भी प्रकार से आप कहें, आपके अबंडेंस को रोकने के लिए इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो इनको नहीं करना चाहिए था। आपके चक्र में ब्लॉकेज करना, आपके पर्सनल लाइफ में, और आपके अंदर छुपी हुई क्वालिटी को रोकने के लिए इनको पहले से ही पता था कि आप बहुत तेज जाएंगे, बहुत तेज तीव्र गति से आप आगे बढ़ेंगे। इसे उन्होंने रोका है। उसी वक्त में कुछ ऐसे कार्मिक स्थिति चली थी आपके लाइफ में जो बार बार स्टक करती थी आपको, तब आपको अपने अंदर का जो क्रोध है उसे आपने एक दिशा दिया। मतलब आपके अंदर जो इंटेंसिटी है, जो क्रोध हम कहते हैं ना, तो वो उसको आपने बहुत ही सही दिशा पर इस्तेमाल किया। कैसे? आपने अपने क्रिएटिव वर्क पर, आपने खुद पर, आपने अपने अपनों पर ध्यान दिया। इन सारी चीज़ों में कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके बजाय आपने अपने फ्रूटफुल रिजल्ट को आपने देखा। आप में से कई लोगों को ड्रीम आए किसी भी प्रकार से, आप बहुत लंबे समय तक समझ नहीं पाए थे कि ये ड्रीम आपको क्यों आ रहा है। कोई आपके अपने ही आसपास के लोग ये आपको क्यों नज़र आ रहे हैं। वृषभ राशि के हो सकते हैं, ये पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा यही एनर्जी मुझे रिसीव हो रही थी पहले भी और अभी भी। आप में से कुछ लोग अग्नि तत्व के हो सकते हैं, वायु तत्व के हो सकते हैं, जल तत्व के भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। 12 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, 21 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 11 नंबर आपका ये इनका हो सकता है। देखिए दुखों का यहाँ पर क्या था कि आपकी कंडीशनिंग चल रही थी। आप बार बार उन चीज़ों को, उन लोगों को समझ नहीं पा रहे थे जो आपको, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आगे धक्का देके पीछे खींच रहे थे, उन लोगों को नहीं समझ पा रहे थे। बार बार आपके साथ रिपीटेशन चल रहा था। आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे थे, खुद के अंदर का जो मंथन है वो नहीं कर पा रहे थे। खुद के अंदर की जो क्वालिटी आप लोगों को देखते थे, आप ऐसे ही लोगों को देखते थे जो आपको दिखाते थे कि वो बहुत, जैसे थोड़ा सा चीज़ अब वो बड़ा करके दिखाते थे, और आपके अंदर इतनी सारी खूबियाँ रहने के बाद भी आपको इसकी जानकारी भी नहीं थी। ठीक है, जैसे जैसे आपके लाइफ में ये सारी स्टकनेस आया, वैसे वैसे आपको सारी चीज़ों की जानकारियाँ हुई, और जैसे ही जानकारी हुआ, ठीक है, आपने पूरी तरीके से, जब आपको ड्रीम आया, जब आपको समझ में आया बहुत सारी चीज़ें, तब आपने पूरी तरीके से समर्पण किया परम पिता परमात्मा जी पर। देखिए आपको जल्दी जल्दी कोई कार्य या तो करने की आदत थी, या जल्दी जल्दी ये करवाते थे आपसे। ठीक है, मतलब हड़बड़ी में कोई कार्य आप नहीं करना चाहते थे, पर ये कोई ऐसे व्यक्ति है जो करवाते, अरे नहीं जल्दी कर लो, नहीं ये चीज़ जल्दी कर लो, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, जहाँ पर आपको समझ में आए कि ये व्यक्ति काफ़ी हंस के बात करते हैं, इनका आप सम्मान करते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा ही लग रहा है कि आप हर एक चीज़ इनसे पूछते थे। ठीक है, तो ऐसे किसी व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपनी जो एक जेलसी है, आपको बढ़ते हुए रोकने की कोशिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा हुआ है। स्लोइंग डाउन, आपके कार्य को स्लो किया गया है। आप जिस भी कार्य में थे पर्सनल लाइफ में, स्लो किया गया है, और आपके सामने में ही ये सारी चीज़ें हुई है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपके सामने में ही आपको हंसाते थे, आपके सामने में ही आपके बार ऐसी बातें करते थे, लेकिन बीच में डिस्टेंस हुआ, तब इनको और ज़्यादा क्रोध आया। ये आपको क्रोध दिलाना चाहते थे। जब आपने इनसे डिस्टेंस किया ना, तब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनका क्रोध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। आपके हार्ट चक्र को तो पहले ही इन्होंने ब्लॉक किया, लेकिन 2 बार कार्ड आ गया आपके थर्ड आई चक्र को, कि आप समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को। उनको ये क्रोध था कि आप कैसे समझ सकते हैं, उन्होंने तो इतना कोशिश किया था, है ना। आपके लाइफ में बहुत जल्द उत्सव आ रहा है, बहुत जल्द आप सेलिब्रेट करेंगे, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। अनंत कोटि, ठीक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जी की कृपा है, श्री गुरुदेव जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। आपके अबंडेंस को देखकर एक व्यक्ति नहीं, मुझे यहाँ पर बहुत लोग लग रहे हैं जो जेलस हैं। पहले यही लोग ना आपके सेलिब्रेशन में शामिल होते थे, पहले यही लोग थे जो, अब यहाँ पर देखिए जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही, मतलब एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जो मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही, शायद मैं उसे अच्छे से समझा पाऊँ आपको एग्जाम्पल से, कि यदि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए आपको यदि
5000 मिल रहा है ना, तो ये उसमें काफ़ी खुश होते थे। अरे आपके सामने बताते थे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ये बताएं कि आपको उनसे ज़्यादा मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, 12,000, तो इंसान हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। वहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। अब आप समझ सकते होंगे कि जब आप नॉर्मल अपनी लाइफ को मतलब जैसे कहते हैं ना खींच कर चलाना, क्योंकि आपको खुद नहीं पता था कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, आप कितने वैल्यूबल हैं। तो यहाँ पर इन्होंने, इनके मन में क्या आया कि अरे आप तो ऐसा मतलब इतने कम में कार्य करते थे ना, ये सारी चीज़ें इनके मन में चल रही है। या आप में से कुछ लोगों को इन्होंने हंसते हुए बोला भी होगा कि देखो आप कितना मेहनत करते थे, इधर उधर जाते थे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, आज आप कितने अच्छे से कार्य करें। इस तरीके से बात करने, तो उनके अंदर की जो जेलसी है ना वो रोक नहीं पाए। उन्होंने बहुत कोशिश किया कि वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाएं लोगों के सामने में, और ये लोगों के सामने में वो जो अपने आप को अच्छा दिखाते आए हैं, अब लोगों को भी समझ में आने लगा है। आपके कोई क्लोज बने हैं जिनको बहुत पहले से पता था, लेकिन आप उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, इसलिए वो आपको नहीं बताते थे, ऐसी भी एनर्जी है। तो आप समझ गए होंगे कि आपके प्रोग्रेस से जेलस है इनको, वो प्रोग्रेस आपका रोकना चाहते ताकि आप उनसे मार्गदर्शन लें, ताकि आप उनसे हर चीज़ पूछें, है ना। जब आप अपने इष्ट देव जी के शरण में हैं, जब आप अपने गुरुदेव जी के शरण में हैं, अपने असेंडेंट मास्टर्स की कृपा में हैं, अपने पूर्वज जी के, अपने एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है आपको, तो आपको जब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कंडीशनिंग के बाद, तो आप क्यों पूछेंगे ना। जब आपके पास कोई प्रश्न के उत्तर हैं तब आप क्यों पूछेंगे। आपके मन में ऐसी बातें आई और आपको समझ में भी आने लगा। चलिए आप सम्मान भी कर रहे, रिस्पेक्ट भी करें, पर आप जो पूछ रहे हैं उसका सही सटीक उत्तर भी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, आप जब भी पूछते हैं उनकी जेलसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि आप, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप कुछ ले रहे हैं, ठीक है, तो यदि आप कुछ पूछ रहे हैं तो वो उसको रोक देंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी थी। तो यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी आपको बता रहे हैं कि आपने जो दुख का सामना किया, आपकी जो कंडीशनिंग हुई वो आपको और ज़्यादा निखार रही है। आपकी जो कार्मिक स्थिति हुई पूरी तरीके से शुद्धता, पूरी तरीके से क्लींजिंग हुआ है, और ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस करना सीख गए। इमोशनली ये क्या कहेंगे, ये कैसे करेंगे, इस तरीके की एनर्जी अब आपके अंदर नहीं है, जो मैंने आपको कहा आसक्ति वाली एनर्जी। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको आना है वो आए, जिनको बात करना है वो करें, इस तरीके की एनर्जी है। यही चीज़ आपको सीखनी थी, किसको आपको किस वक्त में नो कहना है, किससे आपको डिस्टेंस करना है, कौन आपके क्लोज वन है, कौन आपके लिए अच्छा सोचते हैं, कौन आपके लिए नहीं सोचते, कौन आपके लिए सामने में क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें सीखना आपको ज़रूरी था। यही कारण है कि ये सारी चीज़ें जो भी स्थिति आपके लाइफ में हुई वो आपको कुछ सीख लर्न करने के बाद आप अर्न कर रहे हैं। मतलब आपने अपने लाइफ में जो सीखा है ना वो काफ़ी वैल्यूबल है, वो काफ़ी कीमती है। वो जो समय है, वो जो आपकी एनर्जी है, वो जो आपके अंदर की क्वालिटी है वो काफ़ी कीमती है, ठीक है। और आप पहले भी कीमती थे क्योंकि अंदर ही थी ना आपकी क्वालिटी, उससे बाहर निकाला गया है, उससे आपको पहचान, वो आप ही नहीं पहचान पा रहे थे, बाकी ऐसे लोग बहुत जल्दी पहचान लेते थे। और ऐसे लोग बहुत जल्दी पहचान लेते हैं जब आप किसी से मिलते हैं ना, जब आपको ये पता भी नहीं रहता है तो भी आपसे बात करके आपके ऑरा से काफ़ी प्रभावित होते हैं, तो ऐसे लोग आपसे काफ़ी बात करते हैं, चाहे आपके आसपास के हो चाहे आउटसाइडर हो। आप देखेंगे कि ऐसा करते हैं कि आपसे बेहतर उनके लिए कोई नहीं है, आपको वो एकदम अपने फैमिली मेम्बर की तरह देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लोज वन देखते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं रहता। आप मुंह घुमाएंगे, उधर पीछे करेंगे और ये आपके बारे में बुराइयां करना प्रारंभ करने, इस तरीके की एनर्जी है। स्टिलनेस का कार्ड है एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर इसी वजह से आपको ऐसा लगा होगा कि इस बीच में दबाव, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें आपके अंदर से बाहर निकलनी थी। तो कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो आप समझिएगा कि जब हम टंकी में पानी डालते हैं ना तो वो ऊपर की ओर आता है, और पानी डालते हैं ना तो और ऊपर की ओर आता है, ऐसा आप देखते होंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो वो जो इतना दबाव हो गया था जो कि ऊपर नहीं आ रहा था आपके लाइफ में, लोग आपकी एनर्जी पर आगे बढ़ रहे थे, लोग आपकी एनर्जी से मतलब रिलेट कर पा रहे थे, लोग आपकी एनर्जी से सक्सेस हो रहे थे, लोगों के पास सब कुछ आ रहा था, पर आप वहीं के वहीं थे। आप इतना मेहनत कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन आपके लाइफ में वो फ्लो क्यों नहीं आ रहा था, जबकि आपसे मिलने वाले लोग और आपके आसपास के लोग इतना अबंडेंस थे,
इतने अबंडेंस का कार्ड आया है, इतना ज़्यादा अबंडेंस। आपका तो चंद्रमा भी अच्छा है, आपका सूर्य देव जी की भी कृपा है यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है। आपके पास ज्ञान भी है, ठीक है, विनम्रता भी है। यही सीखना था आपको। श्री हनुमान जी बाबा जी आपको बता रहे हैं आपके पास सब कुछ है, पर फिर भी आप जो बाहर देख रहे थे, बाबा जी ने आपको ये सिखाया कि आप खुद के अंदर देखिए। मेडिटेशन, ध्यान, योग जो आपने किया, चैंट किया, उस वक्त में सिर्फ आप खुद के अंदर जाते थे। ये नहीं देखते थे मैं इससे पूछूं क्या, उससे पूछूं क्या। कभी कभी हमें पूछना जरूरी होता है, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, तब आपको पूरी तरीके से मार्गदर्शन मिलता है बाबा जी से, पूरी तरीके से आपको मार्गदर्शन मिलता है अपने इष्ट देव जी से, गुरुदेव जी से। ठीक है, देखिए महाकाल, डिवाइन टाइमिंग, तब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आता है। और अब आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। बहुत काली घनी अंधेरी रात, अंधकार के बाद एक प्रकाश में कहूँगी जो आपके लाइफ में आने वाला है। यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश है आपके लिए। भोले बाबा माता पार्वती जी आपको बता रहे हैं, आप उनकी कृपा है आपके ऊपर। भोले बाबा माता पार्वती जी का भी संदेश, और श्री हनुमान जी बाबा जी आपको बता रहे हैं कि आप ब्लेस्ड हैं। लॉर्ड शिवा, आपको शिव शक्ति जी की कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, श्री हनुमान जी बाबा जी आपको बता रहे हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी आप फील किया है आपने, वो चीज़ें सिर्फ आपकी कार्मिक स्थिति नहीं थी, किसी की जेलसी थी, किसी की मैनिपुलेशन थी। ये चीज़ें आप तब तक आपके लाइफ में रिपीटेशन में चल रही थी, या तब तक चलती है जब तक आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। यदि आप ऐसा कहते हैं कि सामने वाला नहीं समझ पा रहे, तो पहले आप खुद समझिए, खुद अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, तो जो आपके पर्सन है वो ऑलरेडी उनकी एनर्जी धीरे 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 बढ़ती जाएगी, यदि वो आपके ट्रू सोलमेट है। यदि किसी भी प्रकार से कार्मिक स्थिति है तो आप सबको पता है कार्मिक सोलमेट भी होते हैं, सोलमेट भी होते हैं, सोल फैमिली मेंबर होते हैं, कार्मिक भी होते हैं, कार्मिक आसपास के लोग भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, कार्मिक तो बहुत लोग होते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपने समझा है, जाना है। और आप कब समझे इन सारी चीज़ों को? जब आपने दुखों का सामना बार बार किया है, जब आपने रिपीटेशन में दुखों का सामना किया, जब आप अपने पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में गए, जब आप पूरी तरीके से अपने डिवाइन जी के शरण में गए, जब आप अपने इष्ट देव जी के शरण में गए। कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद काफ़ी है। यहाँ पर किसी के लिए मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है। आप में से बहुत लोगों को, आपको पता हो ना हो, पर आपके ऊपर कुल देवी देवताओं की असीम कृपा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए एक न्यू डोर ओपन बहुत पहले से हो गया है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन उसी में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि थर्ड आई चक्रा, यदि आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस हो गया तो इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा, फोर्स इतना, आपका जो सहस्त्रार चक्र है वहाँ से जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, वहाँ से जो लाइट, ब्राइट लाइट है, वो आपको इतना प्राप्त हो रहा है। पहले ही आपके अंदर क्वालिटी थी, पहले ही आपके अंदर, आपके आसपास दिव्य शक्तियाँ थी जिसकी जानकारी आपको नहीं पता चलती थी। अब आप कैसे एंजल नंबर्स देख रहे हैं, अब आपको कैसे समझ में आ रहा है कि एंजल नंबर का मतलब क्या है। अब आपको जो बटरफ्लाई, तो इन सारी चीज़ों को जो आपके इष्ट देव जी है वो आपको बता रहे हैं, इसीलिए आपको ये जानने की इच्छा हो रही है। पहले आपकी इच्छाओं को, आपके थर्ड आई चक्र को, आपके हार्ट चक्र को की एनर्जी को लो किया जा रहा था, ब्लॉक करके, जिसकी वजह से आप ध्यान नहीं दे रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे। अब आपको समझ में आता है मेरे आसपास मेरे एंजल्स हैं, मेरे असेंडेंट मास्टर्स हैं, मेरे देवदूत जी हैं। तो कभी आपको ऐसा कुछ फील होता है, आप तुरंत प्रेयर करते हैं कि आप मुझे पता है कि मेरे असेंडेंट मास्टर्स मेरे पास हैं, मेरे आसपास हैं, एंजल्स मेरे आसपास हैं, तो मुझे किसी भी प्रकार से कुछ भी डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। तो आपको श्री हनुमान जी बाबा जी यही बताना चाहते हैं कि आप खुद से मिले हैं, आप अपने जो स्पिरिचुअल, आपके जो स्पिरिचुअल ग्रुप है, ठीक है, स्पिरिचुअल गाइड हैं, उनसे आप मिल रहे हैं। आपके लाइफ में जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं उनको आप पहचान पा रहे हैं, उनको आप फील कर पा रहे हैं, उनको आप फील कर पा रहे हैं। ठीक है, पहचानने की बात तो बाद में, पहले आप फील कर पा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि आप अकेले होकर भी अकेले नहीं रहते हैं। आपको जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तुरंत उपलब्ध हो जाता है किसी के द्वारा, किसी के माध्यम से, चाहे वो मार्गदर्शन हो। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इष्ट देव जी की कृपा है, आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा है, आपके एंजल्स की कृपा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिएगा, श्री हनुमान जी कवच का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।